मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के हालात की जानकारी लेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जरूर उन लोगों की इमदाद करेंगे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके लिए सरकार, उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है, मिजाज की सरकार है। बहुत ही शर्मनाक घटना है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आए दिन देखने को मिलती है। जिस तरीके से गौ मांस के नाम पर या गौ हत्या के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सियासी भू और खासकर सत्ता की हाथ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में पिछले दिनों गौमांस ले जाने के आरोप में 4 मीट व्यापारियों की सड़क पर बेरहमी से पिटाई की गई थी। साथ ही जिस गाड़ी में सप्लाई के लिए मीट लेकर जा रहे थे, भीड़ ने उस मेटाडोर को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद मीट की सैंपलिंग कराकर उसको मथुरा जांच के लिए लैब भेजा गया था। अब मथुरा लैब से उस मीट की जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें बताया गया है कि वो गोमांस नहीं था। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। खैर, पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच अलीगढ़ के इस कांड पर सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। बुधवार को अखिलेश यादव तो नहीं, लेकिन उनके आदेश पर सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचा। सांसद रामजी लाल सुमन इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। मीडिया के कैमरों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जैन मेडिकल कॉलेज में चारों पीड़ितों से मुलाकात की। बाहर आकर सांसद रामजी लाल सुमन ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। बोले, रोज गाय मर रही है और उनको दफन किया जा रहा है। 72 बूचड़खाने हमारे देश में हैं, इसमें 3 बूचड़खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं। एक भी प्रकरण में सरकार ने ये मैसेज नहीं दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आ रही है, और उसी का नतीजा ये है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। घटना कहीं हो सकती है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती अगर सरकार कहीं भी सख्ती से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपट ले। इस सरकार का मकसद गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने का नहीं है। इस सरकार का मकसद हर समय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कोई सवाल नहीं है। ये जो लोग थे पिटे, इनके पास लाइसेंस था, और आप लोग जानते हैं कुछ चौथ बांधने के लिए पेशेवर लोग वो किसी के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जहां तक सरकार का सवाल है, इस सरकार से ज्यादा कोई कातिल गौकशों का दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान में 11 वर्षों में जितनी गौकशी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, ये जो पशुओं को रखा गया है, आवारा पशुओं को, एक आवारा पशु पर सरकार 50 रुपया देती है। कितनी गाय रोज मर रही है आप बताइए? 50 रुपए से किस गाय का पेट भरा जाएगा? रोज गाय मर रही है और उनको दफन किया जा रहा है। 72 बूचड़खाने हमारे देश में हैं, इनमें 3 बूचड़खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं, वो कृषि करने वाले बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बीफ का जितना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है, इतना कारोबार कभी हमारे देश में नहीं हुआ। सांसद रामजी लाल सुमन ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से मुलाकात के बाद इस बात का भी भरोसा दिया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सारी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सपा खुद भी इन पीड़ितों की मदद करेगी। तो इंसाफ के लिए एक डेलीगेशन हमारा आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनकी मदद जरूर की जाए। अखिलेश यादव जी ने इतने सब घटना होगा, इसमें कोई ट्वीट नहीं किया किसी चीज से, इस घटना को लेकर अभी तक। हम समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? ये जो डेलीगेशन है, मैं जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ क्या? मैं 5 बार MP रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर रहा हूँ, तो आप मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं मानते? सीधे अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के हालात की जानकारी लेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जरूर
उन लोगों की इमदाद करेंगे तो पीड़ित लोग। आपकी घटना को लेकर क्या चल रहा है? आपकी घटना कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? आपको वो टायर पे फेंके गए थे। आज इसी से निपट लो, मुझसे बाद में निपट लो। पीड़ितों की मदद कैसे करेंगे आप? पीड़ितों की मदद करने का तो आधार आर्थिक ही होता है। स्थिति से हम अवगत कराएंगे। हम जानते हैं सबके पास बच्चे हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आर्थिक आधार से परिवार कमजोर है तो हमारी कोशिश होगी कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कानूनी कार्रवाई की क्या मांग करेंगे पुलिस से? कानूनी कार्रवाई का यहाँ तक सवाल है, सरकार को इनके ऊपर, प्रशासन को इनके ऊपर रास्ता लगानी चाहिए। सपा डेलीगेशन का हिस्सा रही समाजवादी पार्टी के नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का कहना है कि ये बेहद शर्मनाक घटना है। गोमांस के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उनका इल्जाम है कि कहीं न कहीं इसमें सियासी बू और खासकर सत्ता की शह नजर आ रही है। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आए दिन देखने को मिलती है। जिस तरीके से गौ मांस के नाम पर या गौ हत्या के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सियासी बू और खासकर सत्ता की हाथ नजर आ रहा है। मैंने एक डेलीगेशन का मैं हिस्सा हूँ जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भेजा था यहाँ पर। रामजी लाल सुमन जो हमारे सांसद जी हैं उनकी अगुवाई में हम सब यहाँ पर आए थे। लेकिन जो स्थिति इस वक्त हॉस्पिटल में देखने को मिली, अभी बाकी रह गया है डॉक्टर से बात करने को, लेकिन जो स्थिति बेड पर देख रहे हैं पेशेंट को, गर्मी में पड़े हुए हैं, पंखे धीमे धीमे चल रहे हैं। मेरी आप लोगों की सहायता से गुजारिश है सरकार से और इस अस्पताल के सीएमओ साहब से कि उनको त्वरित जहाँ पे आईसीयू में जिसको रखने की ज़रूरत हो आईसीयू में रखें और एसी रूम्स में रखें, क्योंकि जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो और ज़्यादा फैल सकता है गर्मी में इधर उधर, तो ये करना चाहिए। लेकिन सरकार का जो रुख है, जिस तरीके से सरकार हमेशा आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रही है और किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करती रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर इस मामले में पूरी तरीके से सरकार ने जोरदार तरीके से त्वरित कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को नहीं पकड़ा और उनको सजा नहीं दी गई, तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। क्योंकि एक मुद्दा ना तो ऐसा नहीं है कि ये पहला मुद्दा है या ये आखिरी मुद्दा है। इस तरीके की लिंचिंग आए दिन देखने को मिलती है और हम सब लोग ऐसे शोषित लोगों के साथ खड़े हुए हैं। उसके लिए चाहे हमें, खासकर एक डॉक्टर का नाम सामने आया है, वो पता लगाया जा रहा है। जब वो बेहोशी की आलम में था उस वक्त एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, कोई उसके एक डॉक्टर ने उसके बाल नोचे और उसके कहा कि तुम लोगों को तो और मारना चाहिए, हाथ मोड़ा। मैं उनके खिलाफ पूरा मुकदमा लिखाने की कोशिश करूंगी और ऐसे डॉक्टरों का सर्टिफिकेट रद्द होना चाहिए जो आपके पास आए पेशेंट को आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।